ओम श्री साई दीनजन पोषणाय नमः। दीन दुर्बल व्यथित पीड़ित लोगों को आधार देकर उनका पालन पोषण करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवान के जो 7 लक्षण बताए हैं उनमें सृष्टि, स्थिति और लय, ये 3 लक्षण अर्थात सृष्टि का सृजन करना, स्थिति पालन करना, संरक्षण करना और लय विसर्जन करना, यही है। स्वामी जी भगवान होने के नाते ये 3 लक्षण उन्हें शोभा देते हैं। स्थिति यानी सभी प्राणी मात्रों का पालन करके उनकी सुरक्षा करना, यह कार्य स्वामी जी हमेशा करते रहते हैं। बचपन से ही स्वामी जी उनके दरवाजे के सामने आने वाले दीन दुर्बलों को अन्न और वस्त्र देते थे। घर के अन्य लोगों को भी उसी प्रकार करना चाहिए, ऐसी जिद करते थे। इसके लिए कई बार ईश्वर अम्मा उन्हें डांटती थी, किंतु बाल सत्या अपने निश्चय से विचलित नहीं होते थे। अवतार धारण करने के समय से स्वामी जी के पास आने वाले आर्त यानी दुखी भक्तों की, वैसे ही अर्थार्थी यानी धन संपत्ति की आशा धारण करने वाले गरीबों की भीड़ शुरू हो गई। वह अव्याहत चालू है। भगवान बाबा जी ऐसे पीड़ितों को पास लेकर उन्हें आधार देकर उनका पालन पोषण करते ही हैं। इतना ही नहीं तो उनके गुणों की सराहना भी करते हैं। इस संबंध में एक अलग प्रकार की कहानी। स्वामी जी के यहाँ जैसे अर्थार्थी भक्त आते हैं, वैसे ही जिज्ञासु और खुद को ज्ञानी समझने वाले भक्त भी यहाँ आते हैं। उसमें कुछ साल पहले एक विदुषी स्त्री वहाँ आने लगी। अति विद्वान महिला का कई भाषाओं पर प्रभुत्व था ही, किंतु किसी गद्य खंड का छंदोबद्ध पद में रूपांतर करने में भी वह प्रवीण थी। स्वामी जी की महिमा सुनकर वह स्वामी जी के पास आई थी। उनका दर्शन हुआ, पाद स्पर्श संभाषण का भी लाभ हुआ। स्वामी जी पर उस विदुषी ने तुरंत काव्य रचना की और स्वामी जी को सुनाई। वह सुनकर स्वामी जी ने अत्यंत प्रेम से आनंद व्यक्त किया। उसके बाद जब जब वह विदुषी स्वामी जी के दर्शन करने जाती थी, तब हर बार एक काव्य स्वामी जी को गाकर सुनाती थी। स्वामी जी कितने भी काम में व्यस्त हों, फिर भी काव्य सुनकर उस विदुषी की सराहना करते थे, जैसे यह नित्य पाठ बन गया था। धीरे धीरे उस विदुषी के मन में अहंकार की भावना पैदा होने लगी। ऐसे ही एक बार वह स्वामी जी के दर्शन के लिए जाने पर स्वामी जी ने उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब वह खुद उठकर स्वामी जी के सामने खड़ी होकर बोली, स्वामी जी, मैंने अभी अभी एक काव्य बनाया है और वह आपको सुनाती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी बोले, मुझे अब समय नहीं है, और आगे निकल पड़े। यह विदुषी उनके पीछे पीछे गई। थोड़े ही फासले पर एक शेड में कुछ गरीब महिलाएं अनाज साफ करती थीं, कुछ मसाले पीसती थीं। वहाँ स्वामी जी गए। उस समय काम करते करते वे भजन, धार्मिक गीत गाती थीं। स्वामी जी को आते देखकर वे चुप हो गईं। उस पर स्वामी जी ने उन्हें कहा, रुक क्यों गए? खड़ी आवाज़ में गाओ। ईश्वर सामने आने पर आप उनकी स्तुति नहीं गाओगे? यह सुनते ही सभी महिलाएं खड़ी आवाज़ में गाने लगीं। पास में होने वाली कुर्सी खींचकर स्वामी जी बैठ गए और बड़े तल्लीन होकर गीत सुनने लगे। लगभग आधे घंटे तक यह कार्यक्रम शुरू था। वह विदुषी दूर खड़ी होकर यह सब देखती थी। मुझे अब समय नहीं, यह कहने वाले स्वामी जी आधे घंटे तक उन गरीब महिलाओं में रममाण हुए देखकर उनका गर्व हरण हुआ।
उसके बाद स्वामी जी ने उस प्रत्येक महिला को अनाज देने के लिए कहा। सभी को पाद नमस्कार और आशीर्वाद देकर चले गए। जब जब प्रशांति निलयम में कोई उत्सव होता है, उस समय नारायण सेवा अवश्य की जाती है, वस्त्र दान किया जाता है, कुछ श्रम का कार्य शुरू होता है। तब स्वामी जी उसमें योगदान देने वाले श्रमजीवियों को अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। वह दृश्य अवर्णनीय होता है। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।